नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 17 जनवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड की नागझरी की उद्योगपुरी में स्थित ओमकार केमिकल फैक्ट्री में सोमवार की शाम अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फैक्ट्री में दवाइयां बनाई जाती हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में केमिकल रखा था। बड़ी मात्रा में ज्वलनशील मेथनॉल होने की वजह से आग ने विकराल रूप धर लिया। केमिकल के ड्रम फटने से धमाके पर धमाके होने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को भेजा गया। शाम 7:30 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। बम जैसे धमाके से ड्रम फट रहे थे। आग आसपास की फैक्ट्रियों तक नहीं फैले, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। फिलहाल आग लगने का कारण और नुकसानी का पता नहीं चला है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने खान नदी पर कमाल का कच्चा बांध बांधा। खान नदी का दूषित पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए बनाए बांध में उन्होंने पाइप डाल दिए। अब बड़े आराम से गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है और नर्मदा से आए पानी को भरपूर दूषित कर रहा है। सोमवार शाम कच्चा बांध ढह गया और इसका पानी शिप्रा में मिलना शुरू हो गया। शिप्रा जल दूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार खान नदी के पानी को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के बनाए कच्चे बांध को इंजीनियरों की उत्कृष्टता का उदाहरण कह सकते हैं। कच्चा बांध टूटे नहीं, इसलिए बांध में पाइप डाल दिए गए। सोमवार की शाम बांध टूट गया और एक बार फिर से खान का गंदा पानी शिप्रा में बड़े आराम से मिलने लगा। अब ऐसे में शिप्रा जल की शुद्धता पूरी तरह महाकाल के भरोसे है। सोचने वाली बात यह है कि बांध बनाने से पहले दो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और मोहन यादव खुद मौके पर पहुंचे थे। इन विद्वान मंत्रियों ने विभागीय इंजीनियरों को कैसे निर्देश दिए, ये समझ से परे है। चाइना डोर से छात्रा नेहा अंजना की जिंदगी की पतंग कट जाने के बाद प्रशासन की खेलची विक्रेताओं के मकान तोड़ने की कार्रवाई सवालों के कटघरे में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चाइना डोर के होलसेलर विक्रांत जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर तंज कसा है। उनका तंज अपनी जगह एकदम ठीक है। शिवराज सिंह सरकार के नुमाइंदों ने होलसेलर को इसलिए छोड़ दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विक्रमादित्य नगर का कार्यवाह है। 7 साल पहले भी उसके खिलाफ चाइना डोर बेचने पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आरोप की सत्यता जानने के लिए अभय न्यूज ने तेलीवाड़ा स्थित नरेंद्र स्टोर की पड़ताल की। नरेंद्र स्टोर से चाइना डोर खरीदने की बात खुद खरेजी विक्रेताओं ने पुलिस को बताई, लेकिन इनकी जानकारी को पुलिस ने दरकिनार कर दिया। चाइना डोर की सेलिंग चेन की पहली कड़ी नरेंद्र स्टोर पर अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो नेहा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। नरेंद्र स्टोर के संचालक विक्रांत जैन पर 7 साल पहले 29 दिसंबर 2014 को पहली बार चाइना डोर बेचने का प्रकरण कोतवाली ने दर्ज किया था, लेकिन तब कार्रवाई इतनी कमजोर थी कि विक्रांत कोर्ट से केवल 200 रुपए का अर्थदंड चुकाकर बरी हो गया। तब से लेकर अब तक विक्रांत पिता अभय जैन पर हर साल चाइना डोर बेचने के आरोप लग रहे हैं। तेलीवाड़ा क्षेत्र के टेलरिंग मटेरियल की दुकान के नाम पर चाइना डोर का गोरख धंधा किया जा रहा है। पुलिस के स्थानीय अधिकारियों के साथ पूरे शहर को इसकी जानकारी है। संक्रांति पर 1 करोड़ से अधिक की चाइना डोर बेची जाती है। इसकी सप्लाई नरेंद्र स्टोर से ही की जाती है। अभय न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि विक्रांत जैन को बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक के साथ आरएसएस का भी हस्तक्षेप रहा है। विक्रांत जैन संघ के विक्रमादित्य नगर का कार्यवाह है। बताया जा रहा है कि 2014 में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ही उसने यह पद हासिल किया। वह उत्तर क्षेत्र के विधायक पारस जैन के खास रजत मेहता का भी खास बताया जाता है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे प्रतिबंधित चाइना डोर का इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद वह आज तक कैसे पुलिस से बचता रहा। शर्म की बात यह है कि नेहा की मौत के बाद प्रशासन कार्रवाई के नाम पर नौटंकी कर रहा है। अगर वह चाइना डोर की बिक्री को लेकर इतना ही संजीदा है तो उसे विक्रांत जैन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिखता। चाइना डोर से छात्रा नेहा अंजना की मौत के बाद संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अखंड हिंदू सेना ने सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा और इसमें चाइना डोर विक्रेताओं पर राजसुका की कार्रवाई करने की मांग की। इन पर भारी जुर्माना लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में 4 मांगे रखी गई है। इसके मुताबिक पूरे प्रदेश में चाइना डोर का विक्रय एवं स्टोरेज बंद किया जाए, विक्रेताओं पर राजसुका की कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाए, शहर के होलसेलरों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, पतंग विक्रेताओं के लाइसेंस जारी किए जाए। इस दौरान सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। उन्होंने वहाँ थाने में उनकी पिटाई करी है, जो मेडिकल में साबित होता है। आर्मी का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया और उनके ड्राइवर नरेंद्र सूर्यवंशी के साथ की गई पुलिस की कथित पिटाई के विरोध में करणी सेना और सर्व राजपूत समाज ने एक बार फिर सोमवार को मोर्चा खोल दिया। टावर चौक पर एकत्र सदस्यों ने जमकर प्रदर्शन किया और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। रैली के रूप में आईजी ऑफिस पहुंचे करणी सेना के सदस्यों ने माधवनगर थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे और अन्य पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग रखी। मकाश्रे को 10 दिन के लिए अवकाश पर भेज दिया गया है। इधर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने पूरी घटना को निजी प्रोपेगेंडा बताया है। एक्स आर्मी मैन को भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया है। दरअसल रवि भदौरिया के साथ 31 दिसंबर की रात नानाखेड़ा क्षेत्र में बुरी तरह मारपीट की गई थी। आरोप है कि उसने आस्था गार्डन से पार्टी से निकलने के दौरान माधवनगर थाने के एसआई को बुरी तरह पीटा था। नानाखेड़ा और माधवनगर थाने के पुलिस कर्मियों ने पकड़कर रवि भदौरिया, उसके ड्राइवर नरेंद्र सूर्यवंशी और एक अन्य की जमकर ठुकाई की थी। एक पुलिस वाले ने 50-50 थप्पड़ भदौरिया को रसीद किए थे। इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रवि भदौरिया ने प्रेस्टीज इशू बना रखा है और लगातार इस संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को एक बार फिर करणी सेना, एक्स आर्मी मैन और राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस बार टावर चौक पर ये लोग एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए आईजी कार्यालय तक रैली निकाली। रैली में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोग शामिल हुए। आईजी कार्यालय के सामने सभा रखी गई। इसमें घटना के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की गई। करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा, रवि भदौरिया एक पूर्व सैनिक नहीं है, वह एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है। कायदे से उसे पूरे सीसीटीवी फुटेज दिखाने चाहिए। इसमें आईपीएस अफसर विनोद मीणा, महेंद्र मकाश्रे गालियां दे रहे हैं। रंग रूट रवि भदौरिया को जमकर पीट रहे हैं। सेना पदाधिकारियों ने मकाश्रे पर पुख्ता कार्रवाई करने पर ही हटने की बात की तो मकाश्रे को 10 दिन के लिए अवकाश पर भेज दिया गया। करणी सेना की युवा इकाई के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला ने कहा कि माधवनगर थाना क्षेत्र के सीएसपी विनोद मीणा, एसआई महेंद्र मकाश्रे और अन्य पुलिस वालों ने गैर जरूरी तरीके से पिटाई की। मेडिकल में भी पिटाई की पुष्टि हुई है। हम पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। इधर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने एसपी से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इन युवाओं ने एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया की हरकतों पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया अपने शराबी दोस्तों के साथ रात 2 बजे स्कॉर्पियो से घूम रहा था। पुलिस के रोकने पर उसने सत्ताधारी दल से खुद के भाई के जुड़े होने की धोस दी और मारपीट की। युवाओं ने कहा कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर पुलिस कर्मियों को पीटने की हरकत करने के बाद शराब के नशे में धुत रहा एक्स आर्मी मैन अब दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करवा रहा है, जुलूस निकलवा रहा है। ऐसे में पुलिस को बगैर किसी दबाव के काम करना चाहिए। जनवासियों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों पूर्व रात्रि काल में माधवनगर थाने के कुछ सब इंस्पेक्टर और जवानों ने एक्स आर्मी मैन रवि भदौरिया के साथ मारपीट की थी, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। उसके बाद थाने ले जाकर उनके ऊपर एफआईआर कर दी थी। एफआईआर करना हम वहाँ तक हम मानते हैं कि आपने एफआईआर करी, चलो ठीक है, अगर किसी ने गलती भी करी है तो उसे कानून के माध्यम से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन माधवनगर थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रे, सीएसपी विनोद मीणा और अन्य जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ थाने में उनकी पिटाई करी है, जो मेडिकल में साबित होता है। इसलिए ऐसी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सर्व समाज मिलकर आज आईजी साहब का घेराव कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अभी संगठन टुकड़ों टुकड़ों में ज्ञापन देकर इसका विरोध कर रहे हैं, उनको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अगर शीघ्र ही उनको निलंबित नहीं किया गया तो आने वाले समय में उज्जैन जिले में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जिस समाज में विरोध के स्वर धीमे पड़ जाते हैं वहाँ अत्याचार हावी हो जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण मंचामन कॉलोनी में देखने को मिला। कॉलोनी के बगीचे में लगे 6 हरे भरे पेड़ काट दिए गए। अफसोस किसी भी रहवासी ने विरोध नहीं किया, जबकि हरे भरे पेड़ों को बगैर नगर निगम की परमिशन के काटना जुर्म है। अगर रहवासी पेड़ काटे जाने की सूचना डायल 100 पर ही दे देते तो शायद इन्हें बचाया जा सकता। अभय न्यूज से कटे पेड़ों की जानकारी क्षेत्रीय रहवासियों ने किसी प्रकार की जानकारी होने से साफ कर दिया। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय रहवासी हरियाली को लेकर कितने जागरूक हैं। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में एक शादी समारोह के लिए पेड़ों को काटा गया है, लेकिन कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आने के कारण पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार वन विभाग और नगर निगम भी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैक्सीन डोज नहीं लगवाने वाले 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। बच्चों के वैक्सीनेशन में उज्जैन जिला पिछड़ रहा है। इसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने टाइम लिमिट की बैठक में गहरी नाराजगी जाहिर की।
कलेक्टर ने एसडीएम से साफ कहा कि एक एक स्कूल की मॉनिटरिंग करे, एनरोल्ड बच्चों को पहले वैक्सीनेट करे, प्राचार्यों के साथ मीटिंग करे और जो संकुल प्राचार्य सही काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निलंबित कर दे। फीवर क्लिनिक में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले 100% लोगों को RT-PCR टेस्ट करने पर जोर दिया। चरक एवं माधवनगर अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम की जानकारी भी CMHO ने ली। मॉडल स्कूल के पीछे स्थित अर्जुन नगर के रहवासी नालियों की सफाई नहीं होने से परेशान हैं। बजबजाती नालियों का पानी सड़कों पर फैल रहा है और यही गंदा पानी कुएं के भीतर जा रहा है। इस वजह से कुएं और हैंडपंप का पानी दूषित हो रहा है। नगर निगम से लेकर CM हेल्पलाइन तक लोगों ने शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। करीब 700 लोगों की बस्ती अर्जुन नगर के स्वच्छता अभियान की धज्जियां बिखरती साफ देखी जा सकती है। नालियों की सफाई हुए अरसा गुजर गया और यही स्थिति सफाई की है। नतीजन नालियां गंदगी से उफन रही है और इनका गंदा पानी कॉलोनी के कुएं में गिर रहा है। इसकी वजह से लोग कुएं के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और महिलाओं को पानी के लिए दूसरी कॉलोनियों की तरफ जाना पड़ रहा है। क्षेत्रीय रहवासी किरण लोधवाल ने बताया कि पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं। नालियों के गंदे पानी से लोग गुजर रहे हैं। नगर निगम और CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। पूर्व पार्षद विजय सिंह दरबार देखने तक नहीं आते। ऐसे में लोग गंदे पानी के कारण बीमार हो रहे हैं। साफ पानी के लिए आधा किलोमीटर दूर स्थित दूसरी कॉलोनी में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की नालियाँ इतनी भरी हुई है कि रोड पे पानी आ रहा है। कुआं हमारे पास में, हमारे कुएं के अंदर पीने का पानी खराब हो गया है। अब क्या करें इसके लिए? ना नाली साफ करने वाला कोई आता है। कितनी बार हम कंप्लेन कर चुके हैं। बार होता है ना, उस वक्त हमारे यहाँ नाली साफ होती है, उसके बाद में नाली साफ नहीं होती। बाकी नहीं होती, कोई नहीं आता, नहीं आता। हम 10 बार बोलने जाएंगे ना, तब आएंगे और आएंगे ना तो 2-4 घरों का नाली का कचरा निकालेंगे आगे का और पीछे का सबका छोड़ जाएंगे। नगर निगम करी, हमने CM लाइन पे भी फोन किया, भोपाल भी, हाँ, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। क्या पानी नहीं पिए? हमारी यहाँ की लेडीज से पानी लेने कहाँ जाती है? पीछे की कॉलोनी में। हमारे यहाँ पे हेडपंप भी ऐसा पानी बिगड़ गया उसका भी कि उसके पानी में भी बदबू आती। तो ये लोग बच्चे वगैरह जाते हैं ना, तो वो दूसरी कॉलोनी में जाते पानी ले। चैम्बर खुदवा दी, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है। क्या करें अब इसका? हमारी मांग ये है, हमारे यहाँ पे हर बार हमारे यहाँ पे ये है कि नाली वाली साफ हो, अच्छी स्वच्छ हो। हम तो ये चाहते हैं। पार्षद आके देखें। और हमारे यहाँ की नाली को, पार्षद को भी हमने कई बार बोला, बाकी अभी तक विजय दरबार कभी नहीं आया। चुनाव के टाइम आए, उसके बाद सैनिटाइजर करने कब आए थे? पिछले साल के लॉकडाउन में। करके ले जाओ नगर निगम। मंगलनाथ मंदिर के पास पीली मिट्टी से भरा एक डंपर खनिज विभाग ने पकड़ा है। खनिज विभाग की टीम को देखकर चालक डंपर छोड़कर भाग निकला। पीले डंपर में पीछे की नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अगली नंबर प्लेट पर भी कीचड़ है। खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने बताया कि चालक डंपर छोड़कर भाग गया है। उसे थाने में खड़ा करवाया जा रहा है। संभवतः पीली मिट्टी ईंट बनाने के लिए ले जाई जा रही थी। कहाँ से आ रहा था ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि रूटीन चेकअप पे हम लोग निकले थे तो ये डंपर पीली मिट्टी से भरा हुआ दिखा था। डंपर तक हम लोग पहुँच पाते, हमारी गाड़ी पहुँचने से पहले ही डंपर में जो चालक था वो डंपर को किसी स्थिति में रोड में छोड़ के उतर के भाग गया है। और अगर मिल जाए तो पूछताछ में ज़्यादा बातें सामने आएंगी क्या कैसा है। अभी फ़िलहाल नंबर ट्रेस करके किसका है पता लगा रहे हैं हम लोग, और ड्राइवर का व्यवस्था की जा रही है। ड्राइवर आ जाए तो इनको ले जाएंगे। सामान्यतः होता ये है कि इस तरह की पीली मिट्टी आसपास के ईंट भट्टों में बेची जाती है, तो हो सकता है पकड़ जाने के डर से ड्राइवर भाग गया हो। बाकी कार्रवाई में आगे सामने कुछ स्पष्ट होगा कि क्या है। कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के विरोध में उज्जैन पत्रकार संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार सचिन कासलीवाल के नेतृत्व में मीडिया कर्मियों ने बताया कि आए दिन मीडिया कर्मियों के साथ कवरेज के दौरान अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अग्रवाल पंचायत न्यास चुनाव का कवरेज करने गए मोहित राजे की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट करने वालों में से एक हिस्ट्री शीटर है। एसपी के नाम का ज्ञापन एसपी को सौंपकर ताज़ा मामले में धारा बढ़ाने की मांग की गई। जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाई पर विगत कुछ दिनों पहले हमला हुआ और उस पर सामान्य कार्रवाई की गई और सामने वाले को बहुत रिस्पांस देते हुए हमारे पत्रकार भाइयों के साथ वहां पर बेरहमी से जो पिटाई की गई थी और उस पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने बहुत कम धाराओं में कार्रवाई की थी। उस धाराओं को बढ़ाने के लिए और पत्रकार भाई को सहायता कराने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सारे मीडिया जगत के हमारे साथ हैं और हम शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज एक
ज्ञापन एक मेमोरेंडम यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो सिटी प्रेस क्लब के साथी कार्यालय के द्वारा दिया गया है और उसमें जो पत्रकार साथी थे उनके साथ कोई कवरेज के दौरान घटनाक्रम हुआ है। इस घटना के बाद एक प्राइमा फेसी जो कार्रवाई होती है एमएलसी के आधार पर थाना खाराकुआ में की गई है और इसमें जो ज्ञापन में दिए गए तथ्य उनको सीनियर लेवल पर वेरीफाई कराया जाएगा और जो मेडिकल परीक्षण है उसका भी हम रिव्यू कराएंगे। जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो पूरी पुलिस पूरी मतलब कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको पूरा करेगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। अंकपाद मार्ग पर स्थित अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी खाकी अखाड़ा में सोमवार से 7 दिनी शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। मां हरसिद्धि की प्रेरणा से यह कथा कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक कराई जा रही है। अयोध्या के संत रामानंद जी और महंत अर्जुन दास जी महाराज की व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने आ रहे हैं। शिव महापुराण कथा रोजाना दोपहर 2 से शाम 5 तक होगी। आयोजक विजय शर्मा ने बताया कि रामानंद दास जी की कथा का प्रसारण रोजाना YouTube चैनल के माध्यम से किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि मां हरसिद्धि की कृपा से यह कथा कराई जा रही है। इसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत कथा की जा रही है। जब शरीर छूटने का समय आया तो कथा समाप्त हो जाकर के कही कि हम बड़ी पापिनी हैं, दुष्टा हैं, आप हम पर कृपा करें, मेरा उद्धार हो जाए, जैसे भी हो। आज यहाँ शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी आयोजक माँ हरसिद्धि जगत जननी माँ हरसिद्धि है और उनके माध्यम से उनकी प्रेरणा से हमने आज इस अनुष्ठान को आज शुरू किया है। ये 7 दिन का अनुष्ठान है। इसमें शिव महापुराण 7 दिवसीय कथा होगी और पूरा कोरोना काल को देखते हुए इस कथा को सारी उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। और कथा में हमारे यहाँ अयोध्या के श्री संत श्री रामानंद जी महाराज और हमारे यहाँ महंत श्री अर्जुन दास जी महाराज के सहयोग से यह कार्य पूर्ण किया जा रहा है। लोगों को कपकपाने के बाद पारे ने छलांग लगाई। दिन के तापमान में 4 डिग्री और रात के तापमान में 1.5 डिग्री का उछाल आया। हालांकि फिर भी ठंड का जोर बना रहा। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। हालांकि सोमवार सुबह मौसम एकदम साफ रहा। सुबह धूप खिली जिससे लोगों को राहत मिली। कई जगह लोग धूप सेकते नजर आए जिससे दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। रविवार को अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री था जो सोमवार को बढ़कर 24.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं रात का तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक का 2022 का शपथ ग्रहण समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें भावना ललित बड़जात्या ने अध्यक्ष, दीपाली सिद्ध प्रकाश झांझरी ने सचिव, नेहा योगेंद्र बड़जात्या ने कोषाध्यक्ष पद की अपनी कार्यकारिणी के साथ शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कासलीवाल थे। शपथ अधिकारी फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष हसमुख गांधी थे। विशिष्ट अतिथि देवेंद्र कौशल, फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उज्जैन रीजन अध्यक्ष स्नेहलता सोगानी थी। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रुचि अश्विन कासलीवाल, जूही रुपेश पाटनी, साक्षी निखिल विनायका, चंदना धर्मेंद्र जैन, परिधि नितिन गोधा रहे। अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण ललित बड़जात्या ने दिया। ग्रुप अध्यक्ष रितेश पतंगिया ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। सचिवीय प्रतिवेदन सचिव प्रियंका विनायका ने प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत तेज कुमार विनायका, अशोक राणा, मनीष बोहरा, दिलीप विनायका, अभिषेक विनायका, दिग्वेश पाटनी, पंकज जैन, विजय पटोदी, अंतिम जैन, विकास शाह आदि ने किया। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज रविवार दोपहर उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन पूजन कर अभिषेक किया। समाज सेवी अजीत मंगलम ने बताया कि स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज संक्षिप्त प्रवास पर जम्मू कश्मीर से वृंदावन होते हुए उज्जैन पहुंचे। यहां सर्वप्रथम बाबा श्री महाकालेश्वर के दर्शन पूजन किए। तत्पश्चात महाकाल अन्य क्षेत्र में शिवलिंग पूजन कर भक्तों को आशीर्वचन दिए। यहां से महाराज श्री ने मुंबई की ओर प्रस्थान किया। गर्भवती महिला का ठीक ढंग से उपचार नहीं करने पर महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने सोमवार को प्रदेश के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु अस्पताल चरक में जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि चरक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का ठीक इलाज नहीं किया जाता। परिजनों को मजबूरन डिलीवरी के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है।
डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं को केस क्रिटिकल बताकर रेफर कर दिया जाता है। इस वजह से लोग उज्जैन के ही निजी अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं। निजी अस्पतालों को फायदा देने के लिए चरक अस्पताल में इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। सुबह भी एक महिला को बच्चा उल्टा बताने के बावजूद उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। प्राइवेट अस्पताल का जो डिलीवरी चार्ज होता है 40-50 हजार रुपए, वो एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है उठाना। नूरी खान के आरोप बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि चरक अस्पताल में आए दिन इस प्रकार के विवाद दिखाई देते हैं। बहुत से केसेस में गर्भवती को रेफर करते हैं, लेकिन निजी अस्पताल में डिलीवरी नॉर्मल होती है। चरक अस्पताल में इसी के चलते हर रोज होने वाली डिलीवरी की संख्या अब 3 से 4 रह गई है। पहले रोजाना 30 से अधिक डिलीवरी होती थी। और अब खबरें दे दनादन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सोमवार को शहर आए। विक्रम कीर्ति मंदिर में उन्होंने भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इससे पहले वह श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजन किया। राज्य आनंद संस्थान ने आनंद गांव डेंडिया में आनंद उत्सव मनाया। इस दौरान चेयरस, लंगड़ी पो, खो खो, घोड़ा बादाम छाई, मटकी फोड़ जैसे खेल खेले गए। सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए जिले में भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे। 21 जनवरी को पहला कैंप उत्कर्ष स्कूल खासरोड, 22 जनवरी को दूसरा कैंप हायर सेकेंडरी स्कूल बड़नगर, 23 जनवरी को हायर सेकेंडरी स्कूल महिदपुर, 24 जनवरी को हायर सेकेंडरी स्कूल तराना, 25 जनवरी को हायर सेकेंडरी स्कूल घटिया और 27 जनवरी को उज्जैन में कैंप आयोजित किया जाएगा। कमिश्नर संदीप यादव ने मंदसौर जिले के सीतामऊ विकास खंड के बीएमओ अरविंद चौहान को सस्पेंड कर दिया है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभी न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।